राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रि जो है दोस्तों अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जो है हमारे सनातन धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो है बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन जो है दोस्तों, पूरे 9 दिन जो है त्योहारों के साथ मनाए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों, देवी दुर्गा जी धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन जो है दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। साथ ही जीवन में जो है दोस्तों कई कष्ट, संकट, परेशानी या फिर किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। आप मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो है अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो आप एक काम करें कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है आप ज़रूर कुछ खास उपाय करें। माता रानी की यातना करें। माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन के हिसाब से अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की कैसे भी संकट, परेशानी क्यों न आ रहे हो, आपके जीवन में आपके खुद पर या फिर आपके परिवार पर कोई भी परेशानी, संकट आ गया है, तो दोस्तों माता रानी की आराधना जो है नवरात्रि के 9 दिनों में करने से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए जो है दोस्तों लोग कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्रि में जो है दोस्तों कन्या भोज का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। क्योंकि भोजन कराने के साथ जो है दोस्तों कन्याओं को कुछ भेंट में भी कुछ उपहार देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है और ये बताया जाता है कि दोस्तों नवरात्रि में जो माँ भवानी जो है, माँ दुर्गा जो है, इन छोटी कन्याओं के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए आपके घर पर आते हैं। यानी माता रानी हमें आशीर्वाद देने के लिए जो है दोस्तों छोटी कन्याओं का रूप लेकर हमें जो है घर पर पधारते हैं। इन कन्याओं को आदर प्रणाम के साथ पर घर पर बुलाना चाहिए। इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो है दोस्तों, आप अपने घर पर कन्याओं को बुलाने के बाद जो है दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं को ये चीज़ अगर दे देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाती है। बस दोस्तों आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों जब भी कन्याएं अपने घर पर आए, आपके घर पर, तो आपको ये उपाय करना चाहिए कि नवरात्रि में जो पहली चीज़ है कि दोस्तों नवरात्रि में आप कन्याओं को भोजन कराने के लिए अपने घर पर बुलाएं तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का बड़ा ही महत्व बताया जाता है। अगर किसी वजह से जो है दोस्तों आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है, यानी पूरी ड्रेस जो होती है दोस्तों, लगभग आज के समय में लाल वस्त्र की पूरी ड्रेस जो है हर कोई दे सकता है, लेकिन आप पूरी ड्रेस नहीं दे सकते हैं, तो दोस्तों आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर छोटी कन्याओं को जो है दोस्तों लाल रंग की चुनरी जरूर दे सकते हैं। लाल रंग जो है दोस्तों वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण ही बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आप जो है आपका मंगल भी मजबूत होता है। तो आप लाल रंग के वस्त्र जरूर देना चाहिए। नवरात्रि में कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं गुना वापस होकर आपको प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है और माना जाता है कि दोस्तों केला विष्णु जी का प्रिय फल होता है। नारियल पानी यानी श्रीफल माता लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो इन दोनों को ही दान करने से आपके घर में सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों आप जो है आज के दिन जब भी नवरात्रि में किसी भी दिन आप अपने घर पर जो है कन्याएं बुलाएं तो उसके खाने में केला जरूर दें या फिर श्रीफल, दोनों से। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बने लगती है। अब अगली जो चीज़ है वह है मिठाई। तो कन्या भोज को करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल जरूर करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल न कर सके तो दोस्तों घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों वह है कि नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के बाद भेंट के रूप में जो है दोस्तों आप कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। दोस्तों मान्यता के अनुसार कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है।
तो जब भी आप अपने घर पर छोटी कन्याओं को खाने के लिए बुलाएं, यानी भोजन पे बुलाएं, तो दोस्तों आपको श्रृंगार की सामग्री भी जरूर कुछ भेंट करनी चाहिए। अब अगली चीज़ है कि परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है घर पर, जब भोजन कराने के बाद जो है दोस्तों कन्या दोस्तों जब विदा किया जाता है तो विदाई में जो है कन्याओं को कोचा दिया जाता है। इस कोचे में जो है दोस्तों जो होता है, जो सामान जो होता है, वह चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तो दोस्तों अपने घर से विदा करते समय आप कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी दे देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता तेजी से बढ़ती है, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार भी आने लगता है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय जब आप अपने घर पर कन्याओं को भोजन करा दिए जाते हैं तो दोस्तों उस समय विदा करते वक्त जो है दोस्तों आप दक्षिणा के स्वरूप में, जब आप दक्षिणा के दे रहे हो तो उस समय जो है दोस्तों अगर जरूर कुछ रुपए पैसे भी आपको देने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आप पर प्रश्न होती है और आपके घर के भंडार भर देती है। हो सके तो दोस्तों कन्याएं जब भी आपके घर से विदा हो तो उस समय जो है दोस्तों आप कन्याओं को 11, 21, 51 या फिर 101 रुपये देकर जो है कन्याओं को घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर माता रानी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है, जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। तो माता रानी की जो है दोस्तों आप जो है कृपा प्राप्त कराना चाहते हैं तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है ऐसा करने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती है और जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों कन्याओं को जो भोजन कराना चाहिए उस भोजन में जो है दोस्तों आपको चने की सब्जी, पूरी और खीर, जी हाँ दोस्तों, ये माता रानी को भोग लगाकर फिर आपको सभी जो है बालिकाओं को, यानी जो कन्याएं अपने घर पर आनी है उसे आपको खिलाना चाहिए। सबसे पहले खीर बना दीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री और केसर डालें। फिर जो है दोस्तों चने की सब्जी और पूरी बनाकर, हलवा बनाकर जो है दोस्तों माता रानी को भोग लगाएं। हलवा भी आप जरूर बनाएं, इन तीनों चारों चीज़ों को शामिल जरूर करें, पूरी, हलवा और जो है चने की सब्जी और खीर। दोस्तों इन सभी चीज़ों को बनाकर सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं, फिर घर पर जो माता रानी के रूप में बालिकाएं हैं उनको भी भोजन कराएं और फिर परिवार के सभी सदस्य जो है दोस्तों उस भोजन को ग्रहण करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों नवमी और अष्टमी तिथि के अलावा जो है दोस्तों आप अपने घर पर कभी भी जो है कन्याओं को बुलाकर जो है ये भोजन करवा सकते हैं, नहीं कन्या भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बने लगती है। बस पूर्ण विश्वास के साथ जो है दोस्तों आपको ये सारे काम करने चाहिए, जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी और अनजाने अनजाने में जो भी हमसे कष्ट हो रखे हैं वह खत्म हो जाते हैं। घर से जब भी कन्याएं विदा हो, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि दोस्तों घर से जब भी कन्याएं जो है विदा हो तो आप एक काम करें कि कन्याओं को जो है दोस्तों पैर, जी हाँ, आपको पैर छूकर ही कन्याओं को जो है घर से विदा करना चाहिए। आप चाहे उम्र से बड़े हैं, लेकिन दोस्तों जो कन्याएं हमारे घर पर आ रही है वह माता रानी का रूप होती है। तो जब भी घर पर कन्या आए, जब घर में प्रवेश करें और जब घरों से बाहर जाए तो दोस्तों दोनों समय जो है कन्याओं के आपको पैर छूकर ही जो है अपने घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो है दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद जरूर जरूर बना रहता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व जो है दोस्तों किसी भी एक दिन जो आपको अपने घर पर गरीब ब्राह्मण या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर गरीब जो ब्राह्मण हो, गरीब व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को ब्राह्मण भोज भी आपको अपने घर पर नवरात्रि के इस पावन पर जरूर जरूर करवाना चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। नवरात्रि में सोने चांदी के सिक्के लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सोने चांदी के सिक्के लाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है और इन सिक्कों पर गणेश और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर भी बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा करने से साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी श्री गणेश जी को आप अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किसी भी दिन शंख पुष्प की जड़ घर लाकर चांदी की डिब्बी में रखते हैं और पूजा करने के बाद तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। मोर पंख का भी बहुत ही लाभ माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में रखने से कहीं लाभ होते हैं। इस विद्यार्थी का कमरों में रखने से बच्चों को सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। लॉकर के पास मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा घर में मोर पंख रखने से घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और दोस्तों तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको प्रत्येक दिन जो है नवरात्रि के 9 दिनों में जो है देवी के 9 रूपों की अलग अलग पूजा आराधना करनी चाहिए।
जिससे जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति हो। और जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, संकट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनता है। तो बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म भी हो जाती है।